अभी तक ये मोहिनी आई क्यों नहीं? मैंने तो मोहिनी को सिर्फ भैया को डराने के लिए भेजा था। मुझे पता है बड़े भैया अपने बहन भाइयों को बहुत प्यार करते हैं और उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मोहिनी की हिस्से वाली बात सुनते ही भैया घबरा जाएंगे और झटपट से 30 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो? कहीं मोहिनी ने ज्यादा गुस्से से काम लिया तो? कहीं ये पागल औरत अपने भाई से सारे रिश्ते तोड़ना आए। सचमुच ये औरत बिल्कुल गंवार है, कभी भी बुद्धि से काम नहीं लेती है। अगर सचमुच ऐसा ही हुआ जैसा मैं सोच रहा हूँ तो तब तो भैया हर महीने जो हमें पैसे देते हैं वो पैसे देना ही बंद कर देंगे। बुलबुल की फीस भी जाती है, इस घर की इंस्टॉलमेंट भी जाती है, सारे पैसे भैया ही तो देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर अब ये औरत घर आए तो मुझे पता चले कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। अब मैं क्या करूँ? मोहिनी को फोन कर लूँ क्या? नहीं नहीं, थोड़ा सा इंतजार कर लेता हूँ, मोहिनी अभी आती होगी। अरे मोहिनी, क्या हुआ? भैया ने पैसे तो दे दिए होंगे ना? नहीं, भैया ने पैसे देने से साफ साफ मना कर दिया। फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या होना था? मैं भैया से सारे रिश्ते तोड़ आई हूँ। अब मैं वापस उस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी। तुम्हें पता है, कहने लगे पैसे अंकित को नहीं देंगे। और भला इतनी बड़ी बात मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? ये तो सरासर आपका अपमान हुआ ना। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, अपने पति का अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकती, चाहे फिर वो मेरे बड़े भैया ही क्यों ना हो। अरे मैंने तो इसे भैया को डराने के लिए भेजा था, ना कि उनसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ने के लिए। इस बेवकूफ औरत में कभी अकल नहीं आएगी। अरे भैया से रिश्ता तोड़ने से पहले कुछ सोच तो लेती कि हमारी गुजर बसर कैसे चलेगी। मैंने भी ना अपने पैरों में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। लगता है कोई मैसेज आया है मोबाइल पे। ये क्या? ये तो भैया ने 30 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। अरे वाह, मेरी चाल तो कामयाब हो गई। बेचारे बड़े भैया, करते भी तो और क्या करते। आप अपनी प्यारी बहन को नाराज भी तो नहीं कर सकते ना। बेचारे भैया बहुत बुरे फंसे। पर अब मैं इन पैसों के बारे में मोहिनी को कुछ नहीं बताऊंगा कि बड़े भैया ने मुझे 30 लाख रुपए दे दिए हैं। अब मैं अपने दोस्त के साथ मिलकर बिजनेस करूंगा। मेरे दोस्त के द्वारा दिया गया आइडिया बहुत पसंद आया मुझे। अब मैं जल्दी से कोई जगह किराए पे लेके अपना बिजनेस करूंगा और फिर मेरा बिजनेस दिन दोनी रात चौगनी तरक्की करेगा। हो सकता है उसके बाद पैसे कभी बड़े भैया से मांगने की जरूरत ही ना पड़े। अब जल्दी ही मैं भी बिजनेस का मालिक बनूंगा, बिल्कुल बड़े भैया की तरह। सुना है सौरभ भैया आप घर छोड़ के जा रहे हैं? बहुत अच्छा सिला दिया आपने भैया के प्यार का। तू क्या भैया की हिमायती बन के आई है? जरूर भैया नहीं भेजा होगा तुझे। नहीं भैया, आप फिर से गलत सोच रहे हैं। मैं बड़े भैया के कमरे में गई थी, वो आपके जाने से काफी दुखी हैं। बड़ा सही सिला दे रहे हैं आप बड़े भैया के प्यार का। भैया ने इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता छोड़ा है? उस दिन एक दिन ऑफिस से मैं जल्दी क्या आ गया, 10 बातें सुना दी भैया ने मुझे। हाँ तो कुछ कारण रहा होगा, इसीलिए भैया ने आपको 10 बातें सुना दी थी। और वैसे भी वो बड़े हैं, अगर उन्होंने 2 बातें सुना भी दी तो आप कौन सा छोटे हो गए। पर अब मेरी शादी हो गई है, अब भैया मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरे साथ तो मेरे साथ, मेरी पत्नी के साथ भी इस घर में रोक टोक की जाती है। और अगर मेरी पत्नी इस घर में खुश नहीं है तो मैं यहाँ रह के क्या करूँ? वाह भैया वाह, 2 दिन की आई लड़की के लिए अपने भाई का प्यार भूल गए। ऐसे तो बड़े भैया भी बहुत दुखी है आपको यहाँ से जाते हुए देख के। तो क्या आप यहाँ रुक जाएंगे? मुझे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश मत कर आरुषि। वैसे एक बात बताइए भैया, आप घर छोड़ के जा तो रहे हैं पर रहेंगे कहाँ? उसका इंतजाम भी हमने कर लिया है। अब तो सुन लिया ना तूने। पर भैया आप कमाएंगे क्या? क्यों, तुझे मेरी काबिलियत पे कोई शक है क्या? अब मैं विदेश से डिग्री लेके आया हूँ। आपके पास सिर्फ डिग्री है, एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस कमाते कमाते तो सालों लग जाते हैं। जब अपना काम करने लगूंगा तो एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। अब तो आपने ठान ही लिया इस घर को छोड़ के जाने की। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं भैया। हर काम करने का एक सही समय होता है। आपने इस घर को छोड़ने में कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर दी। ओहो सौरभ, तुम यहाँ से चलो, इन सब की बातों में आने की जरूरत नहीं है। जरूर इनको भैया ने ही भेजा होगा। भैया को इस बात का डर होगा कि उनके बिजनेस को जो आपसे प्रॉफिट हो रहा है, कहीं वो प्रॉफिट ना रुक जाए। वाह भाभी, 4 दिन से सौरभ भैया ने बिजनेस क्या ज्वाइन कर लिया। तुम्हें क्या लगने लगा कि भैया को आज तक प्रॉफिट सौरभ भैया ही करा रहे थे? तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, मेरे भैया हमेशा से अच्छे बिजनेसमैन हैं। सालों का तजुर्बा है उनके साथ। मैं तो आप दोनों को एक गलती करने से बचाने आई थी, पर आप दोनों को समझने को तैयार ही नहीं हो। आप जाना चाहते हैं ना सौरभ भैया, शौक से जाइए। अब आपको इस घर से कोई नहीं रोकेगा। और हाँ, फिर चाहे कोई भी परेशानी हो जाए आपके साथ, इस घर में लौट के मत आना कभी। हाँ हाँ, कोई लौट के नहीं आ रहा है। यहाँ कोई नहीं मरा जा रहा है यहाँ आने के लिए। यही आपके लिए अच्छा होगा। देखो तो जरा क्या तेवर है लड़की के। बड़े भैया ने भी ना इस लड़की को ज्यादा सिर पे चढ़ाया हुआ है। खैर हमें क्या है, बड़े भैया भुगतेंगे इसे। चलो हम यहाँ से चलने की तैयारी करते हैं। वो सब तो ठीक है आयशा, पर हम जाएंगे कहाँ? अरे आप चिंता मत करो, मेरे दूर के रिश्ते की बुआ की एक कोठी पड़ी हुई है जो इन दिनों खाली है। अब मेरी बुआ तो विदेश में रहती है। तो क्या तुम्हारी बुआ हमें वो कोठी रहने के लिए दे देंगी? हाँ, मेरी बुआ से इस बारे में बात हो गई है। उन्होंने मुझसे कह दिया है कि जब तक हमारा मन करे हम वहाँ रह सकते हैं। और फिर कुछ दिनों की तो बात है ना,
जब तुम्हारा बिजनेस अच्छे से स्टेब्लिश हो जाएगा तो हम अपना नया घर खरीद लेंगे। तो फिर ठीक है, चलो तुम अपनी पैकिंग कर लो। अपने घर में जाके हम अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। हमारे घर में हमें रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा। और तुम भी बड़े भैया को ये साबित कर देना कि तुम भी एक अच्छे बिजनेसमैन हो, अलग कमा के खा सकते हो। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ऐसा ही करूंगा मैं। पर मेरा मन इतना विचलित क्यों हो रहा है? इस घर को छोड़ के जाने का मेरा मन नहीं है। अब इस घर से इतनी यादें जो जुड़ी हुई हैं मेरी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या सही है और क्या गलत। पर फिर भी भैया की नजरों में अपने आप को साबित तो करना ही पड़ेगा मुझे। तुमने सुना, देवर जी आयशा को लेके घर छोड़ के चले गए। हाँ मुझे सब पता है। काश तुमने भी विदेश से कोई डिग्री हासिल की होती तो हम भी इस घर को छोड़ देते। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो मेरी सही बातें भी बकवास लगती हैं। मैं अपने भाई को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अरे अपना घर छोड़ना आसान नहीं होता। और वैसे हमें यहाँ किस चीज की कमी है जो हम अपना घर छोड़ के चले जाएं? तुम्हें तो कमी नजर नहीं आती ना, मेरे लिए तो कमी कमी है। मैं पूछ सकता हूँ तुम्हें इस घर में क्या कमी है? तो कुछ पैसों के लिए तुम्हारे भाई के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं। जिन्हें तुम कुछ पैसे कह रही हो ना, लोगों को उन्हें कमाने में सालों लग जाते हैं। अरे शुक्र करो, भैया तुम्हारे सारे खर्चे उठा रहे हैं, उसके बाद भी तुम खुश नहीं हो। जब देखो मुझे घर छोड़ने की सलाह देती रहती हो। अरे तुमसे अच्छा तो तुम्हारा भाई निकला। कम से कम अपनी बीवी की रिस्पेक्ट के लिए उन्होंने इतना बड़ा कदम तो उठाया। और तुम्हें तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। मेरी प्यारी आंचल, अगर तुम इस घर में इतनी ज्यादा दुखी हो तो अपने मायके क्यों नहीं चली जाती हो? हाँ हाँ, उड़ा लो मेरी हंसी। तुम जानते हो ना, मेरे मायके में सिर्फ मेरी माँ है, वो भी भैया भाभी के अधीन है। बेटा बहू के अधीन होते हुए भी तुम्हारी माँ तुम्हें राय देने में तो कोई कसर नहीं छोड़ती। तुम क्या मेरी माँ का मजाक बना रहे हो? अरे भला मैं क्यों हंसी उड़ाने लगा? मैं तो अब वही कह रहा हूँ जो सच है। तुम एक काम करो, कुछ दिन अपने भैया भाभी के घर ही रह आओ। मैं भी देखता हूँ ना तुम्हारे भैया भाभी तुम्हारे कितने नाज नखरे उठाते हैं। इस आदमी से तो बात करना ही बेकार है। सब इस घर से चले जाएंगे, बस हम ही मरने के लिए रह रहे। आंचल, तुम्हें इस घर में कोई परेशानी है? तो क्या आप हमारे छुप छुप के बातें सुन रही थी भाभी? नहीं आंचल, मैं तो तुम दोनों को खाने पे बुलाने आई थी। मैंने इत्तेफाक से तुम्हारी बातें सुन ली। अब आप ये सारी बातें भैया को बता देना जाके। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं सारी बातें तुम्हारे भैया को बता दूंगी? क्योंकि कहीं ना कहीं आप नहीं चाहती होंगी भाभी कि इस घर में तुम्हारे सिवा और कोई रहे। तुम्हें तो लगता होगा इस घर से एक एक करके सब चले जाए तो इस घर पे एक तरफा राज तुम्हारा हो जाए। अब तुम्हें लगे भी क्यों ना, आखिर भैया इतने बड़े बिजनेस जो संभाल रहे हैं, मेरे पति की तरह थोड़ी है जो बस दिन रात भैया के तलवे चाटते रहते हैं। मुझे नहीं पता आंचल, तुम्हारे मन में मेरे लिए इतनी जहर क्यों भरा हुआ है। ये तो मेरा भगवान जानता है कि मैंने इस घर को तोड़ने की कभी नहीं सोची। आखिर वो घर ही क्या जहाँ पे हमारे अपने ही ना हो। अरे रहने दीजिए भाभी, आपकी सारी चालों को मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। अब तुम्हारे मन में भरे हुए इस जहर को मैं कभी नहीं निकाल सकती। तुम्हें जो सोचना है मेरे बारे में वो सोचती रहो। मम्मी, मेरे लिए कुछ खाने को दे दो। हाँ तो जाके नौकरानी को बोल देना, वो तेरे को बना के कुछ दे देगी। मम्मी आप ही बना के दे दो ना, उनके हाथ का खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। तू देख नहीं रहा अभी मेरा मूड कितना खराब है? चल जा यहाँ से, मुझे परेशान मत कर। मम्मी प्लीज खाने को दे दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। तुझे एक बार की बात समझ में नहीं आती है? लगाऊं थप्पड़ एक? ये क्या बदतमीजी है आंचल? देखो ना पापा, मम्मी मुझे खाने को नहीं दे रही है। तेरी माँ का दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारी बहुत बदतमीजी है, मैं बर्दाश्त करता रहता हूँ। अरे कैसी माँ हो तुम? तुम्हारे बेटे को भूख लगी है और तुम हो कि उसे डांट रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जब तुम्हें इसकी इतनी परवाह है तो तुम ही कुछ बना के क्यों नहीं दे देते हो? अगर ये काम भी मैं करने लगा तो तुम क्या करोगी इस घर में? क्यों, मेरे पास क्या और काम नहीं है करने को? क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम सारा दिन करती क्या हो? सारा दिन भाभी काम करती रहती हैं। हाँ तो अपनी भाभी को बोल दो कि इसे कुछ बना के खाने को दे देंगी। आयुष तुम्हारी जिम्मेदारी है ना कि भाभी की। क्यों, जब सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी भाभी ने उठाई हुई हैं तो आयुष की क्यों नहीं? तुमसे तो सिर्फ बकवास करा लो। चल बेटा आयुष, मैं भाभी को बोल देता हूँ, वो तुझे कुछ बना के दे देंगी। जी ठीक है पापा। एक एक करके सब तो चले गए इस घर से, बस बची है तो ये भाभी। ये कैसे जाए इस घर से? मुझे कुछ सोचना होगा। अरे 30 लाख रुपए दे तो दिए तुझे। क्या कहा? अभी 10 लाख रुपए और चाहिए? कहीं तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? नहीं नहीं, अब मैं तुझे और पैसे नहीं दे सकता। बड़ी मुश्किल से तो बड़े भैया ने 30 लाख रुपए दिए। वैसे भी मेरी बीवी अपने भाई से सारे रिश्ते तोड़ आई है, अब तो पैसे मिलने के कोई चांस ही नहीं है। तुझे जो कुछ करना होगा इन्हीं पैसों में करना होगा। अब बड़े भैया हमें पैसे नहीं देने वाले। इसका मतलब भैया ने इन्हें पैसे दे दिए, पर इन्होंने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? तुझे थोड़ा इंतजार करना होगा। मैं अपनी पत्नी को बोलूंगा कि बड़े भैया को जाके मना ले। मेरी पत्नी तो मेरे लिए एटीएम कार्ड है, उसे भला मैं कैसे नाराज कर सकता हूँ? अरे वो बड़ी आसानी से बेवकूफ बन जाती है। ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? बड़े भैया ने तुम्हें पैसे दे दिए और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मैं तुम्हारी वजह से अपने भाई से सारे रिश्ते तोड़ आई और तुमने मेरी इज्जत की परवाह किए बिना उनसे पैसे ले लिए। अरे तो क्या करता? तुम्हारे भाई को 30 लाख रुपए लौटा देता क्या? तुम्हारे भाई ने पैसे दिए, कोई एहसान नहीं किया।
उस घर में बराबर का हिस्सा है तुम्हारा। हिस्सा तो मेरा तुम्हारी कमाई पे भी था, पर तुम तो आज तक कमाते ही नहीं हो। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है मेरे भाई की कमाई पे अपना अधिकार जमाने का। चुप कर, बिल्कुल बहुत ज्यादा जबान चलने लगी है तेरी। मैंने तुझे थोड़ी सी इज्जत क्या दे दी, तू तो मेरे सिर पे खड़े होकर नाचने लगी। अभी एक उल्टे हाथ लगाऊंगा ना तो दिमाग काबू में आ जाएगा तेरा। हाँ हाँ मार लो मुझे, तुम इसके अलावा और कर भी क्या सकते हो। तुम्हारा जैसा नीच और घटिया आदमी अपनी पत्नी पे हाथ उठाने के अलावा और कर भी क्या सकता है। तेरी इतनी हिम्मत, बड़ी जबान चलने लगी है तेरी। जा अंदर जा। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मैं भैया के पास जा रही हूँ। मैं भी देखता हूँ कैसे तू अपने भाई के पास जाती है। तुझे आज कमरे में बंद कर देता हूँ ताकि तू इस घर से कदम भी बाहर ना निकाल पाए। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मैं भी देखता हूँ तू मेरे साथ कैसे नहीं अंदर चलती है। बचाओ। ये आप क्या कर रहे हैं? तुम मुझे मार क्यों रहे हैं? मैं अपने भैया को तुम्हारी सारी हकीकत बता दूंगी। मेरी सारी हकीकत बताएगी? ये ले। बड़ी आई मेरे बारे में सब कुछ अपने भाई को बताने वाली। अरे ये तो अभी तक सो रही है। मैं ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा हूँ। इसे मैंने रात बताया तो था कि आज मुझे ऑफिस जल्दी निकलना है। अभी तो नाश्ता भी नहीं बना होगा। फिर लगता है आज फिर मुझे भूखे जाना पड़ेगा ऑफिस। इसका तो रोज रोज का हो गया है। आयशा, आयशा, अरे क्या हुआ सारा? आयशा आज मुझे जल्दी ऑफिस जाना है। तुम्हें मैंने शाम को बताया तो था। तुमने अभी तक मेरा नाश्ता तैयार नहीं किया। ओहो, तुम्हें कितनी बार कहा ना मुझे ये नाश्ता वास्ता बनाना नहीं आता। तुम ऑफिस में ही बाहर से मंगा के कुछ खा लेना ना। तो क्या मैं रोज बाहर से मंगा के खाया करूंगा? हाँ तो उसमें क्या है, मैं भी तो बाहर से ही मंगा के खाती हूँ ना। वैसे भी मैंने 24 आवर्स के लिए मेड बुलाई है, जब वो आ जाएगी तुम उसी से बनवा के खा लिया करना। क्या कहा? तुमने मेड भी रख ली है? अरे तो घर के काम कौन करेगा? और 24 घंटे के लिए मेड रखने की क्या जरूरत है आयशा? क्यों, तुम्हारे बड़े भैया के घर भी तो 24 घंटे की मेड है। वो हमारे खानदानी नौकर चले आ रहे हैं, उन पे हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। भरोसा तो करने से ही होता है। और वैसे भी तुम इन बातों की चिंता मत करो, ये सब मुझ पे छोड़ दो। अरे अब तुम जाओ ना, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो। भाभी ने आज तक मुझे कभी भूखे ऑफिस नहीं जाने दिया था। कितना ध्यान रखती थी भाभी सबका। आयशा को तो मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है। खामखा सौरभ ने मेरी नींद खराब कर दी। चलो अब उठी जाती हूँ, थोड़ा मार्केट घूम के आती हूँ। जी कहिए आंचल भाभी। अरे भाभी हम तो बड़े मजे में हैं। आपको पता है सौरभ को बहुत बड़ा ऑर्डर भी मिला है। बस अब जल्दी जल्दी वो ऑर्डर पूरा हो जाए, आप देखना हम अपना नया घर भी खरीद लेंगे। बस सौरभ काफी परेशान रहते हैं अपने भैया भाभी से अलग होके। सोच रही हूँ एक बार घर आ जाती हूँ, आप सबसे मिलना भी हो जाएगा उनका और उनका मूड भी ठीक हो जाएगा। अरे नहीं नहीं आयशा, गलती से भी यहाँ आने की मत सोचना। आप ऐसा क्यों कह रही हैं भाभी? बड़े भैया भाभी तुम लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं। अच्छा ऐसी बात है क्या? और नहीं तो क्या, उन्होंने तो बाहर गार्ड को भी बोल रखा है कि तुम दोनों को अंदर घर में ना घुसने दिया जाए। आखिर भैया भाभी ने अपनी औकात दिखाई दी ना। अरे आप क्या नहीं हमें बुलाना चाहते अपने घर? हम खुद ही नहीं आएंगे आपके घर कभी। मैं तो आपके घर की तरफ थूकू भी नहीं। बहुत गुरूर है ना भैया भाभी आपको अपने पैसे पे और अपने घर पे। अब देखना ऐसा ही घर मेरे पास भी होगा, तब मैं भी आपको अपने घर में नहीं घुसने दूंगी। लो मेरा काम तो हो गया। अब मेरा पति तो मेरे लिए अलग घर खरीदेगा नहीं, तो कोई बात नहीं है, मैं इस घर में ही सबका आना जाना बंद करा दूंगी। बस अब इस मोहिनी से और बात करनी है, कहीं ऐसा ना हो ये भी इस घर में आने की प्लानिंग कर रही हो। ऐसी आग लगाऊंगी ना भैया भाभी के खिलाफ मोहिनी के दिल में कि वो गलती से भी इस घर में नहीं आने की सोचेगी। लगता है भैया भाभी कहीं गए हुए हैं। मेरे पास अच्छा मौका है मोहिनी दीदी से बात करने का। हेलो, कैसी हैं मोहिनी दीदी? मैं ठीक हूँ भाभी, आप बताएं। अब मैं क्या बताऊँ दीदी, मुझे तो आपकी सचमुच बहुत याद आती है। आपने अचानक से यहाँ आना जाना जो बंद कर दिया। अगर ऐसी बात है भाभी तो मैं 1-2 दिन में जरूर चक्कर लगा दूंगी। मुझे भी आप सबकी बहुत याद आ रही है भाभी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने बड़े भैया भाभी को गलत समझा। अंकित की चाल का मुझे पता चल गया है भाभी। अंकित बहुत बुरे हैं, वो हम सबको बेवकूफ बना रहे हैं। अरे अरे दीदी वो सब तो ठीक है, पर आप गलती से भी यहाँ आने की मत सोचना। आप ऐसा क्यों कह रही हैं भाभी? अरे दीदी आप जानती नहीं है, बड़े भैया आपसे बहुत नाराज हैं, आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। वैसे भी बड़े भैया आजकल बहुत खुश हैं। क्या सचमुच भाभी? भैया हमारे बिना खुश हैं? अरे हाँ हाँ दीदी, झूठ थोड़ी बोलूंगी आपसे। बल्कि मैंने तो भाभी को भैया से बात करते हुए भी सुना था। भैया कह रहे थे अच्छा है भला टली, नहीं तो आए दिन इन पे खर्चा करना पड़ता था। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? ये दीदी मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। अगर अपनी इज्जत प्यारी है ना तो यहाँ गलती से भी मत आना। वैसे भी आपको तो इतना अच्छा मौका मिल गया दीदी इस घर से छुटकारा पाने का। भला इस कैद खाने में कौन रहना चाहता है? मैं तो ये कहती हूँ मोहिनी दीदी, आप कोई नौकरी कर लीजिए, पर भगवान के लिए यहाँ आने की मत सोचिए।
चलिए दीदी, अब मैं फोन रखती हूँ। अच्छा, तो आंचल बहू, तुझे ये घर कैद खाना लगता है? नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम सब मिलके अच्छा सिला दे रहे हो मेरे प्यार का। मैं तो ये कहता हूँ आंचल बहू, अगर तू भी इस घर में खुश नहीं है ना, तो अपना बोरिया बिस्तर पैक कर और तू भी मयंक के साथ निकल जा इस घर से। अरे अरे, ये क्या कह रहे हैं आप? पर हुआ क्या भैया, बात क्या है? तेरी बीवी का इस घर में दम घुटता है, उसे ये घर घर नहीं कैद खाना लगता है। तो मयंक, तू भी एक काम कर, अपनी पैकिंग कर लो और अपना कहीं रहने का और इंतजाम कर लो, ताकि तुम लोग खुल के सांस ले पाओ। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? मैं तो आपसे अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और तेरी बीवी तो यही चाहती है। नहीं नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं छोटी बहू, अब तुम लोग इस घर में नहीं रह सकते। मैंने तुझे आज तक बहुत बर्दाश्त किया है, वो भी सिर्फ अपने भाई के लिए। मेरा भाई मुझसे अलग ना हो, पर आज मैंने खुद अपने कानों से सुना, तू तो मेरी पीठ में खंजर घोंप रही है। तू ही मेरे बहन भाइयों को मेरे खिलाफ भड़का रही है ना। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अगर आज मैंने अपने कानों से इसकी बातें नहीं सुनी होती, तो मैं कभी किसी की बातों पर विश्वास नहीं करता। आंचल की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ भैया। अब माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है। तुम दोनों अपना रहने का और कहीं इंतजाम कर लो, रह लूंगा मैं अकेले। अरे अरे, आप ज्यादा गुस्सा मत कीजिए, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। सुना नहीं अभी डॉक्टर ने क्या कहा? तबीयत बिगड़ती है तो बिगड़ जाए, मन नहीं जाऊंगा मैं। चल अब अपनी पैकिंग कर ले। बहुत शौक है ना तुझे घरों में आग लगाने का। इतने ऐशो आराम की जिंदगी तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है ना। मैं आज ही किराए का घर देखता हूँ कोई, वहां जब घर के सारे काम करेगी और किचन में पूरे दिन लगी रहेगी ना, तब तेरे कल ठिकाने आएगी। बहुत शौक था ना तुझे मुझे भैया से दूर करने का, वो शौक आज भैया ने ही पूरा कर दिया तेरा। तुझे बहुत बहुत मुबारक हो। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? नहीं नहीं, मैं किराए पे नहीं रह सकती सारा दिन किचन में। नहीं नहीं, मैं काम नहीं कर सकती सारा दिन किचन में। मैंने एक एक करके सबको इस घर से दूर कर दिया, और आज भैया ने मुझे इस घर से दूर कर दिया। मैं तो इस घर पे राज करने की सोच रही थी। मैं भला किराए के घर में नौकरानी बनने जाऊंगी? नहीं नहीं, मुझे भैया से माफी मांगनी होगी। मुझे माफ कर दो भैया। इतने दिन हो गए मैं अपने भैया से भी नहीं मिली हूँ। इस आदमी ने तो मुझे इस घर में कैदी बना के रखा हुआ है। अभी ये बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं। मेरे पास यही अच्छा मौका है, मैं अपनी बुलबुल को लेके यहाँ से भाग जाती हूँ। मैं इस धोखेबाज आदमी के साथ अब और नहीं रह सकती। चुपचाप से बुलबुल को उठा लाती हूँ। पर हम कहाँ जा रहे हैं मम्मा? अभी मुझसे कुछ सवाल मत पूछ, जल्दी चल यहाँ से, इससे पहले कि तेरे पापा उठ जाएं। गुड आफ्टरनून बुआ। आज आपको अपनी भतीजी की याद कैसे आ गई बुआ? किराया देना होगा, पर आपने तो हमें ये घर ऐसे ही दे दिया था ना बुआ। चलिए मैं सौरभ को बोलती हूँ। ये बुआ को अचानक से क्या हो गया? उन्हें अचानक से किराया क्यों चाहिए इस घर का? खैर मैं क्यों परेशान हो रही हूँ, किराया भरना तो सौरभ का काम है। मैं सौरभ को बोल दूंगी, वो इस घर का सारा किराया बुआ को दे देंगे। अच्छा सौरभ, वो बुआ का फोन आया था। क्या कहनी थी बुआ? उन्हें इस घर का किराया चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो? अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? पर तुमने तो कहा था तुम्हारी बुआ ने हमें ऐसे ही रहने को दे दिया ये घर। हाँ तो मुझे थोड़ी पता था कि वो बैठे बैठे किराया मांग लेंगी। अब मांग ही लिया है तो उन्हें किराया दे देना। पर मैं किराया कहाँ से दूंगा? तुम्हें पता है जिस कंपनी का मैं माल बना रहा था, वो कंपनी ये फोन ही नहीं उठा रही है। उस कंपनी ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है। मैंने तो सारा पैसा माल बनवाने में लगवा दिया, मेरा तो माल भी रखे रखे सड़ जाएगा। अब मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गया। पर बुआ का किराया तो देना ही पड़ेगा ना। मैं बुआ का किराया कहाँ से दूंगा? तुम तो कहते थे तुम बहुत अच्छे से बिजनेस कर सकते हो। क्या खाक बिजनेस कर सकते हो तुम? सामने वाली कंपनी तुम्हारे नाक के नीचे से तुमसे धोखा करके चली गई और तुम्हें पता भी नहीं चला। ये तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो? मैं तो वैसे काफी परेशान हूँ। तो और क्या, आरती के थाल से तुम्हारी आरती उतारो इस खबर पे। मैं कुछ नहीं जानती, बुआ का किराया तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या इज्जत रह जाएगी उनके सामने मेरी। कितना किराया देना है? हर महीने का 50,000 रुपए, 6 महीने की सिक्योरिटी और 6 महीने का एडवांस मिला के पूरा 6 लाख रुपए हो गया। क्या कहा? 6 लाख रुपए? 6 लाख रुपए कहाँ से दूंगा मैं? मैंने तो सारा पैसा अपना ऑर्डर पूरा कराने में लगा दिया। मेरे अकाउंट में तो मुश्किल से 1 आध लाख रुपए पड़ा होगा। ये सब तुम सोचो, ये सब सोचना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और हाँ, कल थोड़े से पैसे मुझे भी दे देना, मेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो आयशा? क्या मेरी परेशानी से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है? घर चलाना और मेरी जरूरतों का ध्यान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, ना कि मेरी। और तुम्हारी जिम्मेदारियों का ध्यान मैं क्यों रखूं? बेहतर होगा इस सारी मुसीबत से तुम ही निपटो। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अभी तो स्टाफ की तनख्वाह भी देनी है। इतना गुमान था मुझे अपनी डिग्री पे। आरुषि ने बिल्कुल सही कहा था, बिजनेस चलाने के लिए तजुर्बे की जरूरत होती है। और मैं कैसे भैया से अपनी बराबरी कर बैठा। मुझे गुमान हो गया कि भैया की कंपनी को सारा फायदा मेरी वजह से ही हो रहा है। शायद इसीलिए भगवान ने मुझे मुंह के बल धरती पे पटकाया। मेरे साथ तो यही होना चाहिए था। मैंने अपने देवता जैसे भाई का दिल दुखाया, मुझे तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। भैया
आज मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया। अरे फोन तो उठा मोहिनी। इस मोहिनी ने तो मेरा फोन भी उठाना बंद कर दिया है। खुद तो गई भी, साथ में मेरी बेटी को भी ले गई। अपनी बेटी के नाम पे ही तो मैं इसे ब्लैकमेल किया करता था। अब मेरी बेटी नहीं होगी तो मैं इसे कैसे ब्लैकमेल करूंगा। बैठे बिठाए कैसी मुसीबत आ गई है। अब तो इसने भैया को मेरी सारी हकीकत भी बता दी होगी। भैया तो मुझे अपने घर में घुसने भी नहीं देंगे। नहीं नहीं, भैया की नाराजगी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मुझे जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। सच में कल तो फ्रेंड्स के साथ बहुत मजा आया। मैं तो अब रोज क्लब जाया करूंगी। क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। तुम्हें पता है कल मैं कहाँ गई थी? क्लब गई थी। मेरे दोस्तों ने मुझे क्लब की मेंबरशिप दिला दी है। भाई कितना मजा आ रहा था क्लब में। तुम भी साथ में होते ना तो सचमुच बहुत अच्छा लगता। यहाँ मुझ पे इतनी बड़ी मुसीबत टूट पड़ी है और तुम्हें क्लब की पड़ी है, अपनी मौज मस्ती की पड़ी है। तुमने एक बार में मुझसे मेरी तकलीफों के बारे में पूछा। अरे तो तुम मुझ पे क्यों इतना भड़क रहे हो? गलतियां तुम करो और परेशान मैं हूँ। मैं क्यों परेशान होने लगी भला? क्या मतलब? तुम्हारा मेरी परेशानियों से कोई लेना देना ही नहीं है। तुम्हारी परेशानियां तुमने खड़ी की हैं तो तुम ही निपटाओ। देखो आयशा, ऐसे रिलेशनशिप नहीं चलते हैं। पति पत्नी तो एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं ना। तो तुम मेरा इतनी मुश्किल घड़ी में कैसे साथ छोड़ सकती हो? अरे अपनी बुआ से कह के तुम्हें ये घर दिलाया, उससे ज्यादा मुझसे उम्मीद मत करो। इतना साथ देना था ना तुम्हारा, उतना साथ दे दिया मैंने। इससे ज्यादा साथ नहीं दे सकती मैं तुम्हारा। आयशा, तुम्हारे पास जो हीरो का सेट है वो मुझे दे दो। कल हमारे ऑफिस की नीलामी हो रही है। अगर तुम वो सेट दे दोगी तो मैं उसे बेच के वो पैसे बैंक को भर दूंगा। हमारा ऑफिस नीलामी से बच जाएगा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? वो हीरो का हार मुझे मेरी मम्मी ने बनवाया था। तुम्हारा उस पर कोई अधिकार नहीं है। अरे ऐसे हीरो के हार में तुम्हें और भी बनवा दूंगा। पर भगवान के लिए इस मुश्किल घड़ी में मेरी मदद करो आयशा। मुझे नहीं लगता कि तुम अब इस घर की और मेरी जिम्मेदारियां उठा पाओगे। अच्छा यही होगा कि मैं अपनी मम्मी के पास ऑस्ट्रेलिया चली जाऊं। और रही बात तुम्हारे ऑफिस की, तुम अपने भैया से पैसे मांग लो ना, वो तो बहुत पैसे वाले हैं। आई एम सॉरी, मुझसे कोई उम्मीद मत करना। भला तुम्हारे बिजनेस के लिए मैं अपना हार क्यों बेचूं? तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो आयशा? लगता है तुमसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी।